हो जाएगा। हाँ जी, लिखो बेटा क्वेश्चन। बेटा लिखिए, टू इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, टू इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। पहला, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला तो लिखवाया नहीं था? नहीं लिखवाया था ना? ओके। कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बेटा नोट करो दोनों फॉर्मूला, नोट करो, वो बाद में करेंगे। हाँ, देखो बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ x if x belongs to 0 to 90। x की वैल्यू ढूंढनी, 30 की वैल्यू नहीं ढूंढनी है। 30 देखिए, हाँ मुझे पता है, cos x प्लस 30 इंटू कॉस x माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 30। बेटा cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू साइन 30। ठीक है ना? अब क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 3/4। तो cos x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस रूट 3/2। दो वैल्यू हो गए, एक तो cos x की वैल्यू रूट 3/2 और दूसरी cos x की वैल्यू माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2 थी। ये वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि x बिलोंग कर रहा है 0 से 90 डिग्री, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इसका मतलब ये आ जाएगा, तो cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, यानी x की वैल्यू क्या आएगी? 5/6। तो 30 डिग्री तब तो 10th वाला हाल है। हाँ, तो बचपन में कब तक रहोगे? आ जाओ, फास्ट नोट करो। ठीक, कोई बात नहीं, आंसर आपको रेडियन में लिखने पड़ेगा। कुछ गलत लिखा है क्या? 30 डिग्री ये ब्लैक वाला?
बेटा आगे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट केस। देखो नेक्स्ट केस का सेकंड पार्ट इसका। इफ solution are alpha, beta, gamma, delta such that zero less than alpha less than beta less than delta, find alpha, beta, gamma, delta। अब देखो हमें सॉल्यूशन में क्या था, हमारे पास क्या आया था, cos अल्फा की वैल्यू यानी cos x की वैल्यू आई थी √3/2 एंड cos x की वैल्यू क्या है बेटा -√3/2। हाँ उसी का कंटिन्यू पार्ट। अब समझना ध्यान से, कह रहा है cos x पॉजिटिव है, तो cos x पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं थीटा, यहाँ पर थीटा होता है यानी यहाँ पर लिख देते हैं x, इसको बोलते हैं पाई माइनस एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, और इसको क्या बोलते हैं 2 पाई माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? तो अगर हम यहाँ बोले कि cos x की वैल्यू, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं केस वन, केस वन जब हमने cos x को पॉजिटिव लिया, cos x इज इक्वल टू हमने क्या लिया √3/2, बेटा cos x पॉजिटिव कहाँ होगा, यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, बेटा यही दो जगह तो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब एंगल क्या आएगा, दिस इंप्लाइज देन x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, मतलब cos x की वैल्यू दिया √3/2, तो x इज इक्वल टू एक तो आ जाएगा पाई/6 ये वैल्यू, और एक आएगा 2 पाई माइनस पाई/6, तो दोनों जगह ये पॉजिटिव होता है, इस एंगल को बोलते हैं x, इस एंगल को क्या बोलते हैं 2 पाई माइनस x, तो x की जगह वैल्यू रखते पाई/6, तो एक एंगल आएगा पाई/6, दूसरा क्या जाएगा 2 पाई माइनस पाई/6, तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी पाई/6 और क्या जाएगा 11 पाई/6। कहीं कोई डाउट? केस टू, केस टू जब cos x की वैल्यू नेगेटिव हो -√3/2, तो वो यहां होता है, यहां पर cos x नेगेटिव होता है। हाँ बेटा, हाँ दिखाएंगे तो कि वैल्यू यहां पर आएगी, इस क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। इस एंगल को बेटा क्या बोलते हो पाई-x, इसको क्या बोलते हो, तो यहाँ पर लिख दोगे, इसका मतलब x की वैल्यु आएगी पाई-x, मतलब एंगल x क्या क्या होगा, एक तो होगा पाई-x, इसका मतलब आ जाएगा पाई माइनस पाई/6, एंड एक होगा पाई प्लस एक्स यानी होगा पाई प्लस पाई/x, तो देन x इज इक्वल टू क्या क्या मिलेंगे, एक तो पाई माइनस पाई/6 और दूसरा मिलेगा, बेटा देखो यहाँ की रिकॉर्डिंग आ रही है,
दूसरा x इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 6, ये दोनों वैल्यू है और ये वैल्यू आएंगी। ठीक, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, नोट कर लीजिए यहाँ पर, एक थोड़ा सा लिख देता हूं। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिखा। ये चारों वैल्यू लिख दी मैंने एक साथ, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, पाई बाई 6, फिर 11 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्यों, क्योंकि ऐसा दिया था सॉल्यूशन। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू होगी सबसे छोटी पाई बाई 6, बीटा की वैल्यू होगी 5 पाई बाई 6, नाम क्वेश्चन में दिया था ये 7 पाई बाई 6, और डेल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में इस ऑर्डर में दिया था अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दिखाता हूँ आपको, तो फिर कुछ भी लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ क्वेश्चन दिख गया, और हाँ बोलो, सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट यानी x की वैल्यूज लिखा ना क्वेश्चन में, द सॉल्यूशंस आर दिस वन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, x की वैल्यू ही होती है, उसी को बोल रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। ये नोट किया कि नहीं किया अभी, बेटा नेक्स्ट पेज कर दो। नेक्स्ट पेज लिखे बेटा,
कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन। बेटा फॉर्मूले याद कर लिए थे सब, साइन सी साइन डी वाले बढ़िया से रिवाइज कर लिए थे सारे। लिखिए क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ, हाँ सारे लिखवा दें। प्रूव दैट साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। लिखिए बेटा, देखिए सॉल्यूशन। साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा। बेटा भाई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन, यहाँ लिख देता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी। विशेष बताओ बेटा क्या होता है? देख के नहीं बताना। हाँ, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, फिर cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला बोलो। cos सी प्लस cos डी बताइए। दोनों में cos हो जाएगा सेम। कब याद करोगे बेटा? नहीं बनेगा क्वेश्चन आगे। बोलो तो फिर। cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, मेरे को भी बुलवा देगा तुम, और कुछ नहीं करेगा। साइन सी माइनस साइन डी आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। फिर cos c प्लस cos d आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2। एक काम 7 थीटा ना यहाँ पर, 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 इंटू cos 7 थीटा माइनस, बड़ा देखो ये दोनों 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आएगा? यानी cos 6 थीटा, और बेटा कितना आएगा? cos सॉरी साइन थीटा अपॉन cos 6 थीटा, और ये बेटा क्या आएगा? cos थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 थीटा। आगे 10 थीटा। क्या हुआ बेटा? तुमने याद कर लिया ना सारा? ठीक बेटा, हो गया? ओके, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चाबी दे। हो गया? हाँ जी।
हो जाएगा बड़ा डिग्री है, रेडियन थोड़े है। अरे आप सब्जी बताइए कुछ नहीं होता, ये डिग्री है। रेडियन 57 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, देखो बेटा इसमें करना क्या होता है, जब ऐसे एंगल दिए तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा एक साथ रखना होता है। सबसे छोटा, उससे क्या होगी, इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो सारे क्वेश्चन निकलेंगे इस तरह से। जब बड़ा तो 1 और 7 पास पास में रख लेंगे। तो पहले साइन 7 डिग्री, फिर साइन 1 डिग्री, फिर इन दोनों को मिडिल वाले को, तो साइन 5 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री डिवाइडेड। फिर ऐसे आ जाएगा cos 7 cos 1 और cos 5 प्लस cos 3। हाँ बेटा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या आएगा? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बोलिए। 2 sin c plus d by 2 अबे तो उसके बाद कौन सा आएगा? cos c minus साइन सी प्लस साइन डी जो होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और दूसरा फॉर्मूला यूज होगा इसमें cos सी प्लस cos डी। विशेष बताएगा इसको, बोलिए आप पूरा फॉर्मूला बोले। 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, यह आएगा 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यह आएगा फिर साइन सी प्लस साइन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फिर cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। यहाँ ध्यान दिए बेटा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया यहाँ पर? हाँ, अब देखिए ये बेटा क्या मिलेगा यहाँ से, साइन कितना बेटा 4 साइन 4 डिग्री, फिर मिलेगा cos 3 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री, फिर क्या मिलेगा cos 3 माइनस 2 यानी 2 cos 1 डिग्री अपॉन, यहां से मिलेगा cos 4 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री प्लस cos 4 डिग्री cos 1 डिग्री इज इक्वल टू, सब चल रहा है ये tan थीटा के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर साइन 4 ऊपर कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से cos 3 प्लस cos 1 अपॉन नीचे cos 4 कॉमन हो जाएगा।
ये कितना आएगा, tan 4 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो लेकिन थीटा को क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करा रहा है, तो ये तो है नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब सोचो क्या करना होगा, हमें एक फॉर्मूला पता है कि tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan 4 को क्या लिख सकते हो, tan 180 प्लस 4 इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 184। आया समझ में? हाँ, लास्ट में भी दिमाग लगाना। सर अगर tan को लास्ट क्वाड्रेंट में दिखाना होता तो क्या करते हैं, 270 प्लस 4। नहीं, tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा के tan 180 प्लस थीटा है ना, तो अगर दिया तो फिर मैनेज करते हैं उसको, उस फॉर्मूला को, और वहाँ कुछ दिया होता क्वेश्चन में अलग, ये इसी तरह से बनाया गया कि क्वेश्चन में मैनेज हो जाए। नहीं समझी भाई, हो सकता है तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? सर अगर जैसे इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में करना था, अगर 4 पे करना होता तो 270 प्लस 4 कर देते। नहीं, उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फिर 360 माइनस थीटा करते, अच्छा लेकिन उस केस में यहाँ पर माइनस दिया होता tan थीटा, माइनस tan थीटा दिया होता आपको, तो अगर माइनस माइनस कट जाए, हाँ समझ गए। आगे तब इज इक्वल टू में क्या देता, माइनस tan थीटा। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ, फिर बाद में नोट कर लेना, ताकि ये लोग भी कुछ काम कर सकें। देखो क्वेश्चन मेरा, फाइंड वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस cos 3 थीटा sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा sin 5 थीटा माइनस sin थीटा और cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा। क्वेश्चन लिख लो बेटा, बैक कर दो पहले, ये लोग क्वेश्चन लिख। ठीक है, नोट करिए। बड़े करो सॉल्व आपको। ये
cos 180 प्लस थीटा cos सॉरी tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है बेटा। tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू tan थीटा के इक्वल होती है, क्योंकि चेंज तो होता नहीं, थर्ड पार्टी में पॉजिटिव होता है। तो tan 4 को भाई जहाँ tan थीटा लिखा होगा वहाँ tan 180 प्लस थीटा लिख सकते हो, तो जहाँ tan 4 लिखा होगा वहाँ tan 180 प्लस 4 लिख सकते हो। tan 4 की जगह क्या लिख सकते हो, tan 180 प्लस 4, बस कंपेयर कर दे थीटा की वैल्यू 184 आ गई। तो इसका आंसर 0 या 1 है? 1 होगा, आंसर 0 नहीं, हाँ सही है। सब कट गया होगा। हाँ आपको देखो बेटा सॉल्यूशन, चलिए बताइए विशेष कॉस, यहाँ देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है विशेष, बोलो। अरे तुम बोलो, डायरेक्ट नोट करना फिर। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, cos c माइनस cos d, हाँ याद करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा। बोलो, यहाँ देखो, यहाँ वहां देखो, हाँ 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। एक फॉर्मूला ये यूज हुआ है और दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ साइन c प्लस साइन d। बोलो साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, फिर साइन c माइनस साइन d। बोलो बेटा, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू, मैं इसलिए करूँ बेटा, अभी अगले स्टेप में 20 फॉर्मूलों का लोड और बढ़ जाएगा, तुम याद मत करो। जी हाँ, 5 दिन से तुम ये फॉर्मूले दिए, तुम अभी तक याद नहीं कर पाए। लगाइए, अच्छा cos c माइनस cos d, बोलिए। नहीं, यहाँ बताइए, यहाँ पर cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये हो गया। फिर साथ में इंटू है, फिर साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, फिर साइन c माइनस साइन d, 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, फिर cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। अब देखिए इसमें 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। बेटा ये ऊपर वाला क्या बना, यहाँ लिखते हैं, साइन, ये बना साइन 2 थीटा। बेटा ये क्या बना, साइन 2 थीटा के बाद में साइन थीटा, फिर क्या बना, साइन 10 थीटा, साइन 5 थीटा, और फिर क्या बन गया, कॉस 3 साइन 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 कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है, साइन सी। और ये बन गया क्या, ये कॉस क्यों बना है, अच्छा है, ठीक है। कॉस कितना आएगा बेटा, ये 3 थीटा। नीचे क्या आया, कॉस 3 थीटा, फिर साइन 2 थीटा, फिर क्या आ गया, साइन 5 थीटा, और फिर क्या आ गया, साइन थीटा। देखिए साइन से साइन कट गया, 5 से 5 कट गया, cos 3 से cos 3, sin 2 थीटा से sin 2 थीटा।
वैल्यू इज 1। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बड़ा नेक्स्ट पेज कर देता हूं ताकि फिर आप लोग नोट कर पाए। लिखिए, इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 19 देन फाइंड वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नोट करूँ लो। सर इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करनी है या फिर फॉर्मूला? पहले फॉर्मूला लगाना। क्वेश्चन नोट कर लिया। बेटा नोट कर लिया। वन -1 ये मेरा भी मेरा बेटा आगे लिखूं। 16 माइनस चलिए देखिए। हाँ बेटा एक सेकंड तो हो गया ना। हाँ यहाँ देखो, अब मेरे साथ सॉल्व करना चालू करो क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मुझे मालूम है ना। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। 2 cos साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c plus d by 2 2 cos c plus d by 2 और sin c minus d by 2 sin c minus d by 2 और sin c plus sin d 2 cos c 2 sin c plus d by 2 sin c plus sin d 2 cos 2 sin 2 sin
C plus D by 2. और cos C minus D by 2. तो 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2. Sin C plus sin D, 2 sin C plus D upon 2. 16 है. अच्छा, 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D upon 2. बेटा ऐसा कुछ आएगा? हाँ, ये आ रहा है. 2 कट गया, बेटा ऊपर क्या है? cos 13 अल्फा 13 अल्फा sin का 10 अल्फा sin 10 अल्फा नीचे भी sin 10 अल्फा sin 10 अल्फा, और cos 6 अल्फा. ये कैंसिल हो गया. ये कट गया. हाँ, क्या है? cos 13 अल्फा अपॉन cos. अब देखो जो भी क्या दिया था, अल्फा इज इक्वल टू कितना? पाई बाई 19. तो 19 अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? पाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा. अब 19 को 13 और 6 में ब्रेक कर लो, तो 13 अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू पाई. फिर ऐसा क्यों करो? तो 13 अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस 6 अल्फा. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर हम डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू नहीं रख सकते. क्यों? हमने यहाँ पर 19 अल्फा दिया था, यहाँ 19 अल्फा दिया था यहाँ पर. अल्फा दिया था ना. अरे तो 19 अल्फा में कन्वर्ट कर लिया ना. और इसके बाद 13 और 6 दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ दिख गया. तो ये दिमाग आपको क्वेश्चन लगाते लगाते आएगा. अच्छा, 19 अल्फा यहाँ दिया है और यहाँ 13 और 6 का कॉम्बिनेशन दिया है. जब क्वेश्चन ढेर सारे प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगा. तो फिर डालते रहो आराम से. तेरा वैसे आ. पाई माइनस बेटा कितना आ जाएगा 13 अल्फा की जगह? 6 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा. तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा होता है. कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा. अरे चेंज होता नहीं है, हाँ, और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है कॉस. cos डाइजेस्ट कर लेते हैं. लेकिन उसमें नहीं है. कॉस पाई माइनस थीटा में cos ये थीटा चेंज तो होता नहीं है, मैंने समझ लिया. और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है. अरे एक ही जगह ना चेंज करेंगे. अरे क्या, काटना है. मैं कह रहा हूँ कि किसी एक सिमिलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब तो कट कर पाओगे. तो किसी एक को बदलेंगे. हाँ जी, नोट करिए. चलो अगला क्वेश्चन लिखो. सर 1 मिनट सॉल्व करने दें. पहले क्वेश्चन लिख दूं, फिर इसके बाद नोट करना इसको. अरे सर फाइंड वैल्यू ऑफ sin 8 थीटा cos थीटा माइनस sin 6 थीटा cos 3 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा sin माइनस थीटा. हाँ, बेटा लिखो. इसमें मल्टीप्लाई पहले कर देना 2 का ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा? 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, फिर 2 cos a cos b, फिर 2 sin a sin b.
क्या? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो फॉर्मूला का फॉर्मेट आ जाएगा। अरे ये बैक करूं बेटा, नोट कर लिया। मतलब वो पहले से फॉर्मूला बना हुआ था। अरे क्वेश्चन दो। बेटा ये नोट कर लिया, अभी पीछे वाला नोट कर लिया तो करिए। तो लगाते लगाते आएगी, क्वेश्चन लगाते लगाते आती है अप्रोच। अच्छा थोड़ी आ जाएगी, आ जाएगी। तुम्हें समझ में आने लगी मैथ, ये बड़ी बात नहीं है। मैथ्स तो मेरी समझ में आती है। हाँ तो बेटा इस पेज को कैसे डिलीट करते हैं? क्यों बच्चा, इस पेज को कैसे डिलीट करेंगे, बीच वाले पेज को? हाँ सर वो यहाँ से सर पेज पे क्लिक करें। पेज पे क्लिक कर दिया, नो नो क्लिक है, नो नो इसको डिलीट करना। अरे आइए करे तो उसको क्लिक करें ना इनको। हाँ अब ये हाँ अब ऊपर ये क्या है वाला ये हाँ ठीक है। अरे ठीक है इसे हाँ बढ़िया सेलेक्ट ऑल करना हो गया। बस सेलेक्ट ऑल करना सर ये माइनर जान आ गई ओ हाँ कर रहा हूँ सॉल्व। सर ये वाला फॉर्मूला 2 sin a cos a वाला हाँ हाँ अरे अभी दिए कहाँ है, अभी आगे लिखूंगा। किसकी? हाँ आसान, बस क्वेश्चन आसान है। लिखे क्वेश्चन करें। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2 sin 8 थीटा cos थीटा माइनस 2 sin 6 थीटा cos 3 थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा cos थीटा। हाँ बच्चा देखो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ देखिए 2 sin a sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यही ना। फिर 2 sin a cos b, फिर तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a cos b cos a plus b cos a plus b plus cos a minus b। 2 sin a sin b cos a minus b। बेटा 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। a minus b माइनस cos a plus b।
चलिए आगे देखते हैं। बेटा ये क्या आएगा, साइन 9 थीटा प्लस साइन 7 थीटा। यहाँ देखिए यह जाएगा माइनस साइन 9 थीटा और माइनस साइन 3 थीटा अपॉन, यहाँ पर समझे कॉस 3 थीटा। हाँ तो बस फॉर्मूले मत याद रखना, बाकी सब ठीक है। ठीक है मैं समझ गया। यहाँ देखो कॉस माइनस थीटा आएगा, अपने आप डाइजेस्ट कर जाएगा ये, और क्या? और माइनस कॉस 7 बस तो डाइजेशन ही उतारता रहे अपना, खाता रहे पचाता रहे बस, और कुछ मत। तो ये समझ में आया। तो कितना है, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। क्या टू साइन साइन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है ना। तो जहां टू साइन साइन भी दिखाए लास्ट में वही ना लगेगा। हाँ, देखो तुम आज कुछ कॉमेडी नहीं कर रहा ज्यादा हैं? क्यों आज तुम ज्यादा कॉमेडी नहीं कर रहा आज? इसलिए मुझे लग रहा। अभी समझ में आ रहा है इतना? हाँ अब देखो बेटा ये क्या है, साइन क्या मिला बेटा, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा और अभी नहीं cos c प्लस cos t, cos 7 थीटा प्लस cos 3 थीटा। बेटा ये हो गया, बस अब आंसर आने वाला है। हाँ जी, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बोलिए। अरे जो कटेगा कट जाएगा, जो बचेगा तो लिख दिया जाएगा। हाँ साइन c माइनस साइन d। दिमाग हमारा ठीक है बढ़िया से, पहले दोबारा से साइन c माइनस साइन d का मतलब क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू इंटू साइन अपॉन cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2। बेटा 2 से 2 कट गया, ये cos सेम है कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। थीटा का कितना रखना था, 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 10 15 बोलो वैल्यू, 10 15 डिग्री बताइए, 10 15 डिग्री की वैल्यू। ये बेटा यहाँ घूम रहा है, क्या बता है, 2 माइनस रूट 3। मेरे को सब याद है। नहीं सर, सर वो घुमा रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे ना सर। मेरे को सब याद कम कम तुमने कॉपी में खोज तो लिया, इसी में खुश है बेचारा की कॉपी से खोज के बता दिया। अगर कौन करे पता ये कर लेगा। सही है। पेपर इसका भी टेस्ट पेपर होना है संडे। हाँ और ये टेस्ट की कॉपी आपके पेरेंट्स को जाएंगी। हाँ इसमें आएगा ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम। सर लॉग मत लीजिए प्लीज सर। सर आपने टर्म फिक्स सॉल्व करेगा, पता है ऐसे ना करेगा, मैंने लॉग मत लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री ले।
बहुत वाले इसमें उसमें नंबर आ जाएंगे कुछ। नहीं सर उसमें सच्ची में नहीं आएंगे इसमें आ जाएंगे अरिस्टोटल सर मैं वो करता हूँ दूसरे के बारे में चलो लिखो। सर प्लीज सर ट्रिग्नोमेट्री हम टेस्ट के लिए मना नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर लॉगरिथम पढ़ के दिमाग खराब ठीक, होता है ट्रिग्नोमेट्री यहाँ तक ही पढ़ाया था और फंक्शन भी साथ में लगा दूं। हाँ मुझे आता है कि मैं बता रहा हूँ मुझे भी होता है एक बार होता है केवल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों से तो पहला फुफला के जितना निकलवा लो उतने बहुत है। ट्रिग्नोमेट्री इस वीक और अगले वीक फिर कैलकुलस। संडे टेस्ट लूंगा तुम लोग अगर आए नहीं तो। अरे मैं क्या देखा कौन से वाले अरे वाह चलो नोट हो गया बेटा। सर फ्यूचर में मटेरियल डिस्कस प्लीज सर मैं कुछ नहीं आई हाँ जी आगे देखते हैं। फिर ये क्या चलो आगे लिखो। ये हो गया बेटा, क्वेश्चन लिख लो। रुक जा, क्वेश्चन लिख। इफ sin alpha is equal to 5/13 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। बेटा आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो पहले। हाँ ये क्वेश्चन नोट करो। सर इसके बाद 5 मिनट हो गए थे नहीं ब्रेक नहीं है, 11 बजे तक क्लास होगी पूरी। ये कर रहा है आपको सर बस पढ़ने की हमारे एक्टिंग बहुत अच्छी रहती है ये हो गया। चलो हाँ जल्दी से नोट। अरे ए ये नोट हो गया क्वेश्चन। अगला वाला सॉल्व करो, अगला वाला सॉल्व करो। सर मैं वैल्यू पुट कर नहीं वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो क्या तो तुम इसमें से फाइन सर एक ओ सर आपका टाइम सीधा है मेरा देखो साइन अल्फा दिया, कॉस अल्फा का था प्लस माइनस करके। याद आया, साइन थीटा की वैल्यू अगर गिवन हो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, प्लस माइनस साइन के साथ। ओ एक बार सर आपने पता है गलती करी है पहले तू क्वेश्चन नोट कर, बाद में गलती देखना मेरी। आपने सच्ची में गलती करी है ना सर बताना वो सब सच लिखा मैंने, मैंने देख लिया। वो जो 7 थीटा माइनस 3 की तरफ y मिलता है इसका आंसर 2 थीटा होगा। आपने सिर्फ cos थीटा वो गलती है यार सर देखा बोलो सर आपने अरे तुझी क्या जल्दी बेटा फाइनल आंसर क्या लिखा है, बस हो गया। सर ऐसे में कुछ भी आंसर फाइनल लिखूंगा। हम लोगों के यहाँ फाइनल आंसर देखते हैं, ऐसा ही होता है हम लोगों का बीच के स्टेप नहीं देखते हैं। मैं गूगल खाता मैं आंसर निकाल दूंगा मेरी फाइनल है बस बाकी पीछे बच्चे से आप ही तो सीखा हमने तुम ठीक है निकाल लेना गूगल, अगर पे क्वेश्चन के आंसर दे पाए तो मैं पेपर ऐसा सेट कर दूंगा नहीं अब ऐसा भी ना सेट करिएगा कि गूगल भी ना ढूंढ पाएगा। मेरी बात बहुत सीरियस है घूम कर वापस चप्पल करके मारती आज ही पागल हो गए मैं कह रहा है बुखार आया। चलो लिखो बच्चा लोग फास्ट। ये सच्ची नहीं होगा चलिए देखिए देखो बच्चे हमारे
देखो ये इंसेंटिव अच्छी बात है, तुम लोगों को यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक फ्रेश है। चाहे मैं 3 घंटे पढ़ाऊँ, चाहे मैं 5 घंटे पढ़ाऊँ, तुम लोगों को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब देखते भी नहीं है, हाँ, हम देखते हैं। मैं तो सिर्फ देख रही हूँ। हाँ मुझे पता है बेटा कि तुझे बुखार है, तुझे कोई आज कुछ नहीं कह सकता। चलो देखो अल्फा, समझो बात को। साइन अल्फा की वैल्यू 5/13। बेटा ये 5/13, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। हाँ, इसका मतलब कॉस अल्फा कितना होगा? 12/3। 12/3 यहाँ पर प्लस माइनस लगा देंगे, क्योंकि रीजन बता चुका हूँ। देखो बताता हूँ। साइन अल्फा बेटा पॉजिटिव कहाँ होगा? साइन अल्फा हो गया कितना? 5/13 यहाँ होगा, और यहाँ पर भी साइन अल्फा 5/13 होगा। बेटा दोनों जगह पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ तो कॉस अल्फा पॉजिटिव होगा 12/13, लेकिन यहाँ पर कॉस अल्फा कैसा होगा? नेगेटिव। नहीं जॉब ये समझ में आया? अरे टाइम पास नहीं करो। साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। दूसरा, कॉस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है? -3/5। ये हो गया बीटा, ये आ जाएगा 3/5, तो ये क्या आएगा 4। तो साइन बीटा जो होगा वो प्लस माइनस साइन के साथ आ जाएगा 4/5। ठीक है ना? अब किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। हाँ बेटा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5/13। 5/13 इंटू कॉस बीटा की वैल्यू -3/5। बेटा यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, मैं डायरेक्ट लिखूँ कैलकुलेशन, लिखना बंद कीजिए पहले। माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 12/13, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस 4/5। ऐसा होगा? अब एक बात समझना, प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। बाहर माइनस लगा तब भी या तो प्लस आएगा या तो माइनस। बेटा लिखना बंद कर, 2 मिनट समझ ले। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ क्या? -15/65, और ये आएगा प्लस माइनस 48/65। समझो ध्यान से। अरे प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो भी प्लस माइनस ही आएगा। तो एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार अरे एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो। एक प्लस लिया, एक माइनस लिया। हाँ तो वही मतलब, या तो प्लस या तो माइनस। तो अब इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन? इसके 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसका मतलब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होगी -15/65 प्लस 48/65, और या फिर -15/65 डन। हाँ ऐड करना, ऐड सकते हो। अब तो बस हो गया याद कीजिए। अब हो गया ऊपर।
हाँ बेटा, लो नोट कर लो, अरे ये हो गया, आगे बढ़ेगा। कोई बात नहीं, नोट कर लेंगे। एक काम करो बच्चा, पहले तुम क्वेश्चन नोट कर लेने दे विशेष। हाँ, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। हम्म, ये क्या बताना है? ट्रू फॉल्स ये लास्ट में लिखा है। ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। how can we independent? I think it is false. पहले ही बता दिया। ये दिखाने की थीटा अच्छा, मतलब आंसर थीटा में नहीं आएगा, सीधी बात। तो सब काट दो। तुम फॉर्मूले मत लगाना, सब काट दो। एक तो एक माइनस बेटा ये विशेष नोट हो गया, पीछे वाला क्वेश्चन, बैक वाला क्वेश्चन है। विशेष प्रीवियस क्वेश्चन हो गया तेरा नोट? हाँ? अटेम्प्ट करो 2 मिनट, अटेम्प्ट देखिए क्या लगा दीजिए, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, उतने से काम हो जाएगा। तो जैसे ही 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाएंगे, cos A plus B plus cos A minus B, अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करते ही आधे टर्म कट जाएंगे, जो बचेगा कुछ नहीं कट रहा। टू cos A cos B का फॉर्मूला लगाया, हाँ, जो cos वाला लास्ट वाला टर्म लिखा है थीटा प्लस अल्फा या थीटा माइनस, उसका मल्टीप्लाई कर दो, हाँ तो कटेगा ना, पहला वाला टर्म कट जाएगा, फर्स्ट टर्म कटेगा नहीं। इसके बाद फॉर्मूला लगेगा cos A plus B into cos A minus B का, पहले 2 cos A cos B फॉर्मूला लगाओ पहले। फॉर्मूला याद नहीं तुम्हें? लगाओ। देखो देखो बेटा,
कह रहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस 2 कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस और मल्टीप्लाई है कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, अंदर इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, ये सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा। बेटा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद आया? दो ये नहीं कहता cos square थीटा minus cos square। मैंने जहां पर टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे थे ना शुरुआत में, देखो उसी का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, याद आया? टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे थे फर्स्ट अभी क्लास के स्टार्टिंग में, दो बार फॉर्मूले लगे डन। अब माइनस से क्या कर दो मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस ये खत्म हो गया, हाँ करीब नोट तो कर ले पहले। तो अभी समझ में आ रहा है ना सारा, तो नोट तो कर लो, आ जाएगी अभी आवाज। नोट कर ले पहले। हाँ समझ आ गया? अभी एक क्वेश्चन और देखो, अच्छा समझो, बेटा एक काम करो, करीबन 4-5 पन्ने छोड़ दो, 5 पेज, उसके बाद फिर फॉर्मूले, क्योंकि अगली क्लास में तुम लोग फॉर्मूले याद करके आओगे नहीं, तो पहले फॉर्मूले बता देता हूँ ताकि याद करके आओगे। डायरेक्ट तुरंत नहीं याद करोगे ना तो क्वेश्चन लगाओगे नहीं फिर।
नहीं सर हमने तो भी किया है हाँ, ना कब किया नालायकों का भरोसा नहीं होता। जब मुझे तो बेटा नहीं आता है नहीं आते हो लाइफ नहीं आते हो गलत नहीं बोल सकता मैं लाइक मेरा आंसर क्या करना है देखो बेटा, वाह काउंट करके 5 पेज, 1 2 3 4 5 पेज छोड़ा, नहीं आंसर तुम कैसे हुआ होगा बाद में बताऊंगा। ठीक है हाँ 5, सॉरी चलिए आगे, ये साइंस का रहता वो बाद में बताऊंगा। ये क्वेश्चन फॉर्मूला, क्या करना है फॉर्मूला लिखना है जो कल याद कर। हाँ 1 2, स्मार्ट भी करता पीछे से ना बेटा देखो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसके बाद sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा के फॉर्मूले। cos बेटा लिखना चालू करो साथ साथ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू अरे एक के दो फॉर्मूले 4 4 है, मैं बस टाइम को आप सेट के लेते हैं बाद में लेंगे। चलिए ये नोट कर लो, ये क्या है ये फॉर्मूले याद करके आना। माने को नहीं आपने इसके बाद ये कार्ड के इसके पापा को भेजेगा मजा आएगा मैंने घर पे बोला था मुझे सब कुछ आता है और ये नहीं बोला कि मेरी तबीयत खराब है, हाँ? बेटा ये मत सोचना कि तबीयत खराब है तो पिटाई नहीं हो सकती है। ये दो फॉर्मूला, चलिए नोट करिए। सर बस कितने 1 2 3 4 5 5 फॉर्मूले लिखेंगे। हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर होता तब से लेते हैं। हाँ तो नहीं, अभी ऐसे याद रखने में आसानी है। नहीं नहीं इनको ऐसे याद रख। क्यों बेटा प्रीवियस वाला कुछ बताना है क्या विशेष, या प्रीवियस वाला कुछ बताना है इसमें? नोट एक मिनट नोट कर लिया तुमने पूरे? मेरा आंसर साइड स्क्वायर अल्फा आया लेकिन वो आया तो वो बता दो। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया ना। अगर अल्फा में आ गया तो फिर थीटा पे डिपेंडेंट कहाँ रह गया? अगर अल्फा में आ गया आंसर तो फिर थीटा पे डिपेंडेंट कहाँ है? थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है। इसकी बात में मुझे तो नहीं है